अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू जो है वो मेरा मुराद अली शाह का वो एक इंतहाई मजाका खास बयान है जो उन्होंने कल दिया है कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी जवाब दे नहीं हूँ। ये इंतहाई मजाका खास बयान है और मैं सोचता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हर बंदा जो पाकिस्तान में आइदर चीफ मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर लगा हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो असम्बली को जवाब दे, कौमी असम्बली को जवाब दे, लेकिन चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो वो चाहे जाए कि आप उसकी उनकी पार्टी का हो ना हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे। क्योंकि अगर कहीं भी बात की जाए, कहीं भी बाहर के मुल्कों में जाएं, किसी जगह भी जाएं और कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर जो पाकिस्तान में हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की है, पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान की है, वो मुराद अली शाह की नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की है। लेकिन ये बात सुनकर मुझे अजीब सा, बहुत ही अजीब सा लगा और मुझे इंतहाई तकलीफ हुई कि ये ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है और वो आपसे अपने आप को अनिल कपूर समझता है, चाहे जाए कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसने कभी कुछ काम नहीं किया। पीपल पार्टी का यह ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिंध में कुछ काम नहीं किया और उसका सत्यानाश कर दिया। आप सेहत का मसला हो, रोडों का मसला हो, एजुकेशन का हो, पानी का हो, कचरा उठाने का हो, कोई भी आप मसला देखें, एक भी मसला वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने टैकल किया है। और जब आपसे ये उसके तनाजर में मुराद अली शाह उस बात के तनाजर में कह रहा है जो मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते कोई अली जैदी फेडरल मिनिस्टर हैं जो अली जैदी, उनके साथ उन्हें एक मीटिंग में एक दूसरे के साथ उनकी तकरार हुई है, बहस मुबाहिस हुआ है। सो उनके नतीजे में कह रहे हैं कि मैं जो है ना मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। आप अली जैदी को जवाब दे नहीं है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जवाब दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान या के प्राइम मिनिस्टर नहीं है या पंजाब के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चारों सूबों के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की है, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। कानूनी तौर पर वो आप जवाब दें उनको, ये नहीं है कि आपके कहने से कुछ हो सकता है। चूंकि आप कहें कि मैं जवाब दे नहीं हूं तो आप जवाब दे नहीं है। जो आप लोगों ने जो पीपल्स पार्टी ने सिंध का और अंदरून सिंध का स्पेशली और जो कराची का हल किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इतना 13-14 साल हो गए उनको गवर्नमेंट में अभी, और उन्होंने बातों के अलावा कुछ नहीं किया। सच्ची बात यह मैंने ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये कितनी ज़्यादती होगी कि एक बंदा जो जरदारी है उस पर करप्शन के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है जी, और जो उनको बहुत ज़्यादा चार्जेस उनके करप्शन के, तो उसकी पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है, उसी पार्टी एक सूबे में उसी पार्टी की गवर्नमेंट है जिन पे इतने ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं। सच्ची बात है कि लोग बोलते नहीं है वहाँ के, ये पीपल पार्टी का काम ही यही है, उस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम ही यही है कि पैसे बटोरना, तो और करप्शन के पैसे जो है ना वो बटोर रहे हैं। सारे में उनके सारे सूबाई मिनिस्टर जो हैं सारे यही काम कर रहे हैं। कोई एक बंदा भी काम नहीं कर रहा बाहर जाकर, ऑन द ग्राउंड कोई बंदा काम नहीं कर रहा। सारे जो है ना बातें करते हैं, वो आकर टीवी पर आ जाते हैं, बहस मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं, इंटरव्यूज में हिस्सा लेते हैं। वो एंकर्स उनको बुलाया जाता है, वहां जाकर वो इंटरव्यूज देते हैं और सिर्फ बातों से बस वो चाहते हैं कि लोग बातों से बेवकूफ़ बने रहें, बटो जिंदा रहे, हमेशा काम करें ना करें। वो बस कहते हैं कि बटो जिंदा है, बीबी जिंदा है। नहीं यार, लोग मर गए हैं, वो बीबी भी मर गई है, बटो भी मर गया। आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना पड़ेगा, आपके अब बातों से मसले हल नहीं होंगे। मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये कि चीफ मिनिस्टर हो तो वो कहता है मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। ठीक है जी, आप फेडरल मिनिस्टर को जवाब दे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि अपने मिनिस्टर जो है वजीर आजम है पाकिस्तान का, जो आईनी तौर पर वो वजीर आजम है, आपका कभी किसी ने दुनिया में नाम लिया है? जब आप अमेरिका जाते हो तो क्या आप कहते हैं कि मुराद अली शाह वजीर आजम है मुल्क का? नहीं। तो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करने से आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? तो क्या प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के?
सच्ची बात, मैं ذاتی طور پر समझता हूँ कि जो मुराद अली शाह है ना, ये डाकुओं का सरगना है, ये करप्शन करने में करप्ट लोगों का सरगना है ये बंदा। सच्ची मुझे शदीद दुखा हुआ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इमरान खान का हमायती हूँ या मैं चाहता हूँ कि हर बंदा इमरान खान की हमायत करे। मैं तो ब्लंट सा बंदा हूँ, मैं तो जो मुंह में आता है, जो दिमाग में मेरे आता है, मैं बोल देता हूँ। ये तो अजीब सी बात हुई कि एक बंदा चीफ मिनिस्टर वो कह रहा है मैं जवाब दे नहीं हूँ, आप जवाब दे नहीं है तो अली जैदी को जवाब दे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे आप जवाब दे नहीं है? वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपकी गवर्नमेंट सिंध में हो या ना हो, वो सिंध का भी प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपको सिंध में कहीं लिखा जाएगा तो क्या आपका नाम लिखा जाएगा? वजीर जो सिंध का वजीर आजम है वो मुराद अली शाह है। आपको तो वजीर आला लिखा जाता है, चीफ मिनिस्टर लिखा जाता है। जहाँ कौन भी गवर्नमेंट का कोई मामला आएगा लिखा जाएगा तो वो इमरान खान लिखा जाएगा, ना कि आपका नाम लिखा जाएगा। तो आप जवाब दे कैसे नहीं हुए? मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ कि यार इन लोगों को रोकने की जरूरत है। अब वो वक्त जाता रहा कि आर्मी आएगी इनको छितरोल करेगी। मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ कि लोगों को चाहिए कि उठ खड़े हों, ऐसे उल्लू के पट्टे जो हैं उनको सबक सिखाएं। ये लोगों को चाहिए। अब वक्त तो आने पहुंचा यार। तो ट्विटर है, अब फेसबुक है, यूट्यूब है, बेशुमार व्हाट्सएप है, वह ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम है। आप उठ खड़े हो, इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर आप ये काम नहीं करते, वो कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो जवाब दें। वो चीफ मिनिस्टर हो, वो मिनिस्टर हो, वो फेडरल मिनिस्टर हो या सूबाई मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, वो लोगों को जवाब दें। तो लोगों को चाहिए कि उनका कला काम करें, लोगों को चाहिए कि उनको कंट्रोल करें, लोगों को चाहिए कि उनसे पूछें कि आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे, और अगर ना करें तो उनका गरीबान पकड़ें। और ये जो है ना, ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है जो मुराद अली शाह, इसको तो बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। सच्ची की बात यह है कि लोगों को चाहिए कि इनको जब भी इसकी गाड़ियां निकलें तो 1-2 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए और इन बंदों को रोक ले। इनको ऐसे इसी तरह बिलावल भुट्टो के साथ किया जाए। उसका बाप करप्ट, मां करप्ट, बिलावल भुट्टो करप्शन के पैसों से पला बढ़ा। मुराद अली शाह डाकुओं का सरगना, और जो बातें करते हैं तो फिर ऐसी पता लगता है कि सारी आवाम जो है बेवकूफ़ है, और ये जो है ना, जो ये सिर्फ अक्लमंद रह गई है। BA LLB इन्होंने किया हुआ है, बाकी लोग जो है ना वो अनपढ़ कर रहे हैं। यार ये बहुत ज़रूरी है। अब वक्त जाता रहा कि गवर्नमेंट किसी का एहतसाब करे। सच्ची बात है, ये अब वक्त जाता रहा। अब लोगों को चाहिए कि इन लोगों का एहतसाब किया जाए। लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट का एहतसाब करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फेडरल या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो और मिनिस्टर्स हो, वज़रा हो, उनका सब का कला कमा करना यह आवाम का काम है। उनसे पूछना आवाम का काम है। अगर आप पूछते होते तो ऐसे ये लोग ऐसी बातें ना करते। मैं जवाब दे नहीं हूं, कैसे जवाब दे नहीं हूं? लोगों ने आपको वोट दिया है, लोगों ने आपको वोट भरकर डाकुओं का सरगना बना दिया है। करप्शन की ये हालत है कि आपने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है, कराची का आपने तबाही और बर्बादी कर दी है। कराची की वो रोशनियों का शहर अब अंधेरे छा चुके हैं। वहां पर कचरा वहां से उठाया नहीं जाता। पानी का वो शदीद मसला चल रहा है। सेहत का इंतहाई शदीद मसला जो है ना, सेहत का, वो सिंध में और कराची में चल रहा है। तो आप लोगों ने किया गया है। बातें करने से पहले कभी ये भी सोच लिया करो, ये वक्त सोच लिया करो कि आपने इस आवाम को, जो आपने आवाम ने आपको वोट दिया, तो आपने उसके बदले में उनको क्या दिया है। सच्ची बात है, ये लोगों को जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आला हो, कुछ भी इनको समझ जाना चाहिए। ये छतरोल का वक्त आने वाला है। सच्ची बात में तो डंडा लीग का एक और बनने वाली है, उसका नाम डंडा लीग होगा। अब मुस्लिम लीग, अवामी लीग, ऐसी लीगों का वक्त टाइम गुजर गया। ये लीगें शीगें जाती रही। सच्ची बात है। अब एक होगी कि डंडा लीग अगर कोई काम ना करे, डंडा लेकर उनकी मरम्मत की जाए। सच्ची बात मैं आज इंतहाई दुखी हूं ऐसी चीजें, ऐसे बयानात सुनकर। बेलगाम घोड़े की तरफ दौड़ने लगना। कुछ चीजें कानून के दायरे में होती हैं, कुछ आईनी दायरे कार में आती हैं,
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، تو پھر ووٹ آپ کو لوگ کیوں دیں؟ آپ لوگوں کو کسی کو بھی جواب دینا ہو، علی زیدی کو نہ جواب دیں، کسی کو بھی نہ ہو، عمران خان کو نہ ہو، جو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تو پھر ان کا کیا بنا؟ آپ نے ان کو کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کو تو ابھی جواب دینا۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ میں ختم کرتا ہوں، لیکن میں عوام سے التماس کروں گا کہ یار یہ وقت آپ پہنچا ہے کہ آپ دیکھنے فوج کی طرف نہ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف نہ دیکھیے، عمران خان کی طرف نہیں، آپ خود اٹھ کھڑے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔